आज हमारे पाठ का विषय है ऋतुराज जी द्वारा लिखित कविता कन्यादान। बेटी का जन्म और उसका विवाह, ये दोनों ही पल माता पिता के जीवन के सबसे खास पल होते हैं। पर बेटी का कन्यादान और उसकी विदाई ऐसे पल होते हैं जिसका इंतज़ार माता पिता बेटी के जन्म के साथ ही करने लगते हैं। बहुत सारी दुआएं देते हुए भी माता पिता का मन बेटी के भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। स्त्रियों के लिए समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं और स्त्रियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें, तभी हमारा समाज उन्हें आदर्श नारी मानता है। ऐसे हास्यप्रद नियमों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत कविता में वर्णित माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख देती है। स्त्री जीवन अत्यंत संवेदनशील होता है। कन्यादान कविता स्त्री जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति करने वाली एक जीवंत कविता है, एक सच्चाई है जो हम अपने जीवन में जीते हैं और आज के बदलते समय में और भी अधिक प्रासंगिक है और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम कवि परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में एमए की उपाधि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त की। अब तक उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। इनकी भाषा अत्यंत ही सरल है। नारी सशक्तिकरण को बल प्रदान करने वाली ऋतुराज की प्रस्तुत कविता कन्यादान नारी को उपभोग की वस्तु मानने की विरोधी है। ऋतुराज नारी को परिवार के सम्मान का रक्षक मात्र ही नहीं मानते। उनका मानना है कि नारी का सम्मान परिवार का अभिमान होता है। आइए अब हम कविता देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माता पिता के लिए संतान ही उनकी धरोहर होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। इसीलिए जब लड़की को विदा करते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी संपूर्ण जीवन की पूंजी ही दूसरे के हाथों में दे रहे हैं। इसीलिए उनके मन में भय बना रहता है, डर बना रहता है कि हमारी बेटी ससुराल जाने के बाद खुश भी रहेगी या नहीं। वो चिंता करते हैं कि जैसे वो इस घर में रहती थी वो उस घर में उन खुशियों के साथ रह पाएगी या नहीं। इसीलिए कन्यादान के वक्त अपनी लड़की को वो हर चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। विदाई के समय उसे माँ अपने जीवन की सारी सीख देती है। माँ कहती है बेटे को समझाते हुए, माँ बेटी को समझाते हुए कहती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। माँ कहती है कि मेरी बेटी इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि उसे तो अभी दुख बांटना आता ही नहीं है। वो तो बस खुशियों में रही है, सुख से रही है, उसे तो दुख देखना आता ही नहीं है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वह पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी पानी में झांककर अपने चेहरे को देखना, परंतु उस पर रीझना मत। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटी तुम अपने सारे काम ध्यान से करना, रोटियां भी बनाना, लेकिन उस आग से बचकर रहना। वो आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, खुद जलने के लिए नहीं है।
माँ को भय रहता है उन अत्याचारियों से जो बहुओं को दहेज के लिए जला देते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसे दिखाई मत देना का अर्थ है कि अपने स्वभाव को, अपनी विनम्रता को, अपने सहनशीलता को अपने स्वभाव में रखना, परंतु दूसरे व्यक्तियों को उसका दुरुपयोग मत करने देना। बेटियां माँ की परछाई होती है। माँ अपने जीवन के संचित अनुभवों से उसे सींचती है। यही कारण है कि कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव करती है कि उसकी बेटी का दान उसके जीवन की अंतिम पूंजी अर्थात सर्वोत्तम उपलब्धि का दान है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ बेटी को समझाते हुए कहती है कि ये जो तुम्हारे वस्त्र हैं, ये तुम्हारे जो आभूषण है, वो क्या है? वो बंधन है एक। वो स्त्री को बंधनों में बांधते हैं। इसके द्वारा स्त्री को बंधन में बांधा जाता है। चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, जो स्त्री जीवन को बंधनों में बांधते हैं। इसलिए तुम नए घर में जाकर स्वयं को खो मत देना, अर्थात स्वयं को कमजोर मत होने देना। यह कविता में उपस्थित आग शब्द द्वारा कवि समाज में व्याप्त कुव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही माँ द्वारा बेटी को हिदायत भी देते हैं कि स्त्री होने के नाते तुम स्त्री के सभी गुणों को अपनाना, अर्थात तुम विनम्र, स्नेहमयी, निश्चल, मर्यादित रहना, पर तुम्हें लोक व्यवहार से सावधान रहने की जरूरत है। अपने अनुभवों से माँ जान चुकी है कि स्त्री की सुंदरता को महत्व देकर उसे बंधनों में बांधा जाता है। वो कहती है कि बेटे, अपने सारे काम तुम ध्यान पूर्वक करना, परंतु तुम्हारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार से सावधान भी रहना। इस प्रकार हम अपनी कविता को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।